तो इस वक्त हम खड़े हैं अलीपुर के पुलिस कोर्ट में और आपको बता दें कि 6 मई को अगर आपको याद होगा तो एक दर्दनाक हादसा हमने देखा था। जी हाँ, जहां अरीबा इकबाल को, जिनकी उम्र महज 22 साल है, उनके एक्स हस्बैंड छुरी से, चाकू से, धारदार हथियार से उनका गला तक काटने का कोशिश करते हैं और पता नहीं कितने ही टुकड़े उनके करने की कोशिश करते हैं। तो आइए उनके घर वालों से पता करते हैं कि आज क्यों खड़े हैं और हुआ क्या पूरा मामला। आइए आपको सुनाते हैं। अपना नाम बताइएगा पहले। जी, मेरा नाम सिमाप तबस्सुम है और वो मेरी बहन की लड़की है, बहन बेटी। तो आज हम लोग इसलिए खड़े हैं कि क्योंकि उनको सुन रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, उसके घर से खाना वगैरह जा रहा है, हम लोग को जहाँ सुनने में आया। तो घर से खाना जा रहा है तो उस फैसिलिटीज़ सारा मिल रहा है। तो हम लोग नहीं चाहते कि उसको फैसिलिटीज़ मिले। क्यों उसको फैसिलिटीज़ इतना आराम से मिलेगा? उसने कत्ल किया है, कोई कोई चोरी कुछ ऐसा नहीं किया है, किसी का जान लिया है। जान लेना किसी का राइट नहीं है। तो हम लोग को सख्त से सख्त उसके लिए कार्रवाई करना चाहिए। इसी के लिए मैं अपील करने के लिए हम लोग आए यहाँ। अभी आप लोग कोर्ट आए थे, उनको कोर्ट में लाया गया, जो कातिल है उनको कोर्ट में लाया गया, तो आपको क्या लगता है कोर्ट ने क्या कहा अभी? हम लोग सुनने आए 4 तारीख को बेल मतलब ये बढ़ा दिया गया है और इसी में रखा गया किराया थाना में। हम लोग जीसी दिया गया है ना, जीसी जी जी जेल कस्टडी में। तो उसको सख्त से सख्त वहाँ पे ही उसको मतलब पूछा जाए कि उसके साथ और कौन कौन था, ये सब पूरा, क्योंकि वो वहाँ रहेगा तो हम लोग सुकून नहीं है ना। आप कुछ कहना चाहेंगी? बस हम यही अपील करना चाहते हैं ममता बनर्जी जी से कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाए और मुझे इंसाफ चाहिए। इस 14 दिन आपके ऊपर कैसा गुजरा है? अगर किसी और के, अगर आपके लड़के के साथ होता तो बताइए आप कैसा गुजरता, आप बता दीजिए। अब हमसे पूछिए मेरे पर कैसा गुजरा है, तो आप बताइए अगर आपके लड़की के ऊपर होता तो आपके ऊपर कैसे गुजरता। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से ये अपील कर कि हम लोग का साथ दे और हम लोग ममता बनर्जी से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को इंसाफ दिलाए वो और सख्त से सख्त सजा मिले उसको, ताकि इसको देख कर सबको इबरत हासिल हो कि ताकि जो वो ऐसा किया वो दोबारा कोई लड़के के साथ ना हो। तो ये थी अरीबा की अम्मी जो अपनी दर्द भरी तकलीफ बता रही थी। अब इनके वकील से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सैयद नफीरुल इस्लाम है, आइए उनसे बात करवाते हैं। क्या हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज आरोपी की पेशगी हुई थी। पिछले 14 दिन से पुलिस कस्टडी में उनसे पूछताछ चल रही थी। पुलिस कस्टडी का जो मियाद है वो आज ख़त्म हो गया है और आज फिर से पेशगी हुई थी। आज अलीपुर के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट माननीय शोभिक दे ने 14 दिन का जुडिशल कस्टडी एक्सटेंशन दिया है और फिर 4 तारीख को उसकी पेशगी होगी और 302 के आरोप में वो अंदर है। और हमारे जो मुवक्किला हैं, जो रिश्ते में हमारी बहन भी लगती है, एक ही गुहार है, चाहे वो जुडिशल सिस्टम हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो या सरकार हो, कि इस तरह के लोगों को, इस तरह के आरोपी को, एक्यूज्ड को कड़ी से कड़ी सज़ा हो, ताकि समाज में एक ऐसा वातावरण तैयार हो कि ऐसे नौजवान इस तरह के गलतियां करने से, इस तरह के जुर्म करने से डरे और उनके दिलों में डर पैदा हो हुकूमत का, लॉ एंड ऑर्डर का, जुडिशरी का, और किसी की बच्ची जो है इस तरीके से दुनिया से ना जाए। अभी आप लोग को क्या लगता है कि कितनी जल्दी इन्हें सज़ा दिलवा सकते हैं? देखिए, सज़ा दिलाने का जो मियाद है, जब तक कि चार्जशीट नहीं होता है और एक सिस्टम है जुडिशरी का, चार्जशीट होने के बाद जो है कमिटमेंट होती है, चार्ज फ्रेम होती है, घर ट्रांसफ़र किया जाए, ये मामला यहाँ से ट्रांसफ़र होके डिस्ट्रिक्ट जज में जाएगी, वहाँ किसे तैनात किया जाएगा ये कोर्ट तैनात करती है। और उसके बाद उम्मीद है कि जो सरकारी पक्ष होगी, जो हमारे लिए आगे चल के लड़ेगी, वो बेहतर से बेहतर तरीके से कानून को अपने इख्तियार में रखते हुए इंसाफ के लिए लड़े और इस लड़के को कम से कम वक्त के दौरान ट्रायल ख़त्म करके सज़ा हो। अच्छा, ये पुलिस कस्टडी के दौरान क्या कुछ सामने आया है, कुछ खबर मिली है आपको? देखिए, जुडिशल कस्टडी के पुलिस कस्टडी के दौरान जो भी पूछताछ हुई है वो केस डायरी के एक्सेस में, जो हमारे एक्सेस में नहीं है, इसकी इजाज़त हमें लॉ नहीं देता है। लेकिन जो सुनने में आया है कि उसने बहुत तरह के बयानात पेश किए हैं, वो बयानात चार्जशीट में किस शक्ल में इख्तियार लेके आती है, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। देखने में तो ऐसे 14 दिन गुजर गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों का एक ही मांग है, हम लोग को जस्टिस चाहिए और जिस तरह से हमारे आमिर भाई बोले हैं, इस तरह का मैसेज, जिस तरह का वो हादसा किया है, इस ऐसा सज़ा दिया जाए, सरकार ऐसा सज़ा निकाले जो आने वाला कल जो सोच रहा है इस तरह का हादसा करने वाले को डर पैदा हो, समाज में एक तरह का
डर पैदा होना चाहिए। ये तो कोई भी आजकल मार देगा, बेल ले लेगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, इस तरह का नहीं होना चाहिए। कम से कम उसको लाइफ लगना चाहिए सज़ा। हम लोग का यही जस्टिस है, मांग है, और हम लोग ममता बनर्जी के पास इंशाल्लाह जाएंगे, उनसे भी गुहार करेंगे इस मामले को चेष्टा सीरियस पोजीशन से देखें, क्योंकि हमको मालूम है वो अभी बिजी है इलेक्शन में, मगर हम लोग भी उनके दरवाज़ा ज़रूर जाएंगे। और समाज में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज में मैसेज इसलिए देना चाहते हैं कि इस तरह का जो वारदात अगर रास्ता में कोई देख रहा है तो समाज के आदमी रुके नहीं, कम से कम उस हादसा को रोकने का कोशिश करे। हम लोग क्या होता है, और जिसका झमेला हुआ वो अपना समझे, हम चले आ रहे अपनी जगह में, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आज वहाँ कुछ आदमी अगर मिलता है रास्ते में पकड़ता, तो हो सकता है मेरी बच्ची बच जाती। अब उसके मौत की इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते, मगर हो सकता है आदमी कोशिश करने पर, कुछ आदमी बोला हम लोग कोशिश किया, मगर जो बोला हम लोग सुना, मगर उस तरह का अगर कोशिश किया जाता है तो हम लोग जिस तरह का थोड़ा सा हम लोग वहाँ से आदमी को पता किया, कुछ उस टाइम कोई आदमी नहीं था, रास्ते में बहुत आदमी आना जाना कर रहे थे, मगर अगर गाड़ी रोक के इस तरह का रोक दे के थाम करते तो मेरी बच्ची हो सकता बच जाती। कोशिश कर रहे थे कि बच्ची बच जाए। आगे और भी आपको दिखाएंगे कि ये लोग आप देख सकते हैं होर्डिंग वगैरह लेके, ये प्लेकार्ड लेके खड़े हैं। आइए इनसे बात करवाते हैं। क्या चाहती हैं आप? बस यही जस्टिस चाहते हैं कि वो बच्चा वो मार के गया ना हमारे बच्चे को। हमारे घर में 3 बच्चे थे, एक खत्म हो गई, उसका जगह कोई ले नहीं सकता है, तो हम वो तो वापस आएगी नहीं। और कोई भी बंदा मार कर जाकर आराम से जेल में बैठ जाएगा कि हम 10 साल 20 साल गुजार के निकल जाएंगे, फिर हम अपना आराम से अपना ज़िंदगी काट लेंगे, तो वैसे नहीं होना चाहिए। ये हम लॉ से भी अपना गुजारिश करें, कुछ नया रूल्स बनाए कि अगले लोगों को ये समझ में आए कि हमको ऐसा नहीं करना है। जब से फांसी बंद हुआ तब से क्राइम ज़्यादा से ज़्यादा तो ये कन्याश्री लड़की को ही हो रहा है। लड़का का कुछ होता ही नहीं है, ना ही तो सजा भी नहीं मिल रहा है। सजा दिलवाने के लिए कोर्ट आना पड़ रहा है, 4 लोगों को सिफारिश करना पड़ रहा है, तब जाकर के हमारा सुनवाई हो रहा है। ऐसा काहे के लिए? एक जान से भी जाओ, ऊपर से इतना नाली, ये बताओ आखिर क्यों? इतना भी बोलना पड़ रहा है, मीडिया के सामने भी बोलना पड़ रहा है, अपना बात रखना पड़ रहा है। सजा के उसका इंसाफ के लिए हमें भीख मांगना पड़ रहा है। एक तो जान से भी वो चली गई, किसी को समझ में नहीं आ रहा। अभी भी कानून एक फैसला नहीं बना रहे हैं लड़के के ऊपर, जो उनको डर लगे, एक उन लोग को भी सोच में आए कि कल को हम किसी को मारेंगे तो हम भी जान से जा सकते हैं। ना ही तो पब्लिक के हाथ में देता है ये कानून, किसी के हाथ में कुछ समझता नहीं है, और ना ही तो कुछ कर रहा है खुद भी। और हम लोग को ममता दी से यही बस है गुजारिश की उसको इंसाफ दिलाई, और नहीं तो बस छोड़ दे। ये लड़की का जो बनाई है ना, लड़की का होके इंसाफ तो छोड़ दे, हाथ खड़ा कर ले, लड़का का लिए खड़ा हो जाए सपोर्ट में, क्योंकि सब सपोर्ट लड़का को मिलता है। लड़की को कहीं से सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं से सुकून नहीं है लड़की को। रात में मत निकलो, दिन में मत निकलो, घर से मत निकलो, किससे बच के निकले? बाप भाई किसके ऊपर भरोसा करे? हर जगह से तो लड़की है। डायरेक्ट 7 बजे शाम में ऑन द वे कैफे में इतना पब्लिक का सामने कैसे करके उसका हिम्मत हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जो उसके अलावा कोई लड़का सोचे भी तो घबरा जाए। इतना बढ़ावा किसी को नहीं है, इतना हक किसी को नहीं है किसी का जान लेने का। और वोट मांगने के लिए हर गली हर कुछ में चले जाते हैं। हम लोग को क्या समझ के आप लोग को वोट दे? क्या करते हैं आप लोग हमारे लिए? ये करते हैं क्या? बीच रास्ते में हम लोग को खड़ा करने के लिए वोट मांगते हैं हमसे? तो ये दर्द है जो अल्फाज में निकल रहे हैं, और आगे जो भी होता है आपको खबर दिखाते रहेंगे और आपको बताएं कि ये फॉलोअप था इस केस का। आगे इनको कैसे सज़ा मिलती है और कब तक सज़ा मिलती है वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे।